नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार। महागठबंधन में सीट का जो शेयरिंग होना था वो कल फाइनल हो गया, जिसमें बताया गया कि 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सीट देखा जा रहा था वो सीट था पप्पू यादव का सीट, यानी कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। और जब जन अधिकार पार्टी, जो उनका पार्टी था, उसको जब कांग्रेस में पप्पू यादव विलय नहीं किए थे, उसके पहले पप्पू यादव चाहते थे कि एक सीट यानी पूर्णिया का सीट पप्पू यादव को देकर और जन अधिकार पार्टी को इंडिया गठबंधन में जगह दिया जाए। लेकिन बात नहीं बन पाया, जिसके कारण पप्पू यादव अंत में जा करके और कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय कर लिए और कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। जब कांग्रेस ज्वाइन करके पप्पू यादव लौटे तो वो कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इस पर अटकलें तेज हो गई थी और पूर्णिया सीट को लेके बहुत ज़्यादा बहस छिड़ा हुआ था। लेकिन जब कल सीट शेयरिंग महागठबंधन का यानी इंडिया गठबंधन का फाइनल हुआ, उसमें पूर्णिया का सीट आरजेडी के खाता में चला गया, जिसको लेकर के घमासान और तेज हो गया हुआ है। अभी भी पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि जहर खा के मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखने वाला बात होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अगर उनको लड़ना होगा तो निर्दलीय लड़ना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हालांकि पप्पू यादव के जितने भी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ें। एक तरफ आरजेडी को भी ये मजबूरी है पूर्णिया सीट नहीं छोड़ने का, क्योंकि बीमा भारती जो थी वो जदयू छोड़ के और पूर्णिया सीट पे ही वो आरजेडी ज्वाइन की हैं। लेकिन पप्पू यादव भी उस सीट पर अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी बताया था कि प्रियंका गांधी से उनका बात हुआ है, राहुल गांधी से उनका बात हुआ है, लेकिन इस बात का कोई फ़ायदा बिहार के राजनीति में और पूर्णिया सीट पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चला गया है। पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो उनके पिछले दिनों को लोगों के बीच में रख रहे हैं, मीडिया के बीच में रख रहे हैं कि किस तरह कोरोना काल में पप्पू यादव ने लोगों का मदद किया था। उस वक्त में मदद किया था जिस वक्त में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपना आवास छोड़कर दूसरे जगह रहने लगे थे। उस समय में पप्पू यादव उतना पानी में घूम घूम करके लोगों के घर तक खाना पहुंचाए थे, दूध पहुंचाए थे, ब्रेड पहुंचाए थे। उसमें एक समर्थक ये भी कह रहा था कि जब बीजेपी 70 एम्बुलेंस को छुपाई हुई थी तो उस समय पप्पू यादव ही उसका पर्दाफाश किए हुए थे। अब पप्पू यादव का क्या होगा, पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह आने वाला समय बताएगा और वक्त बताएगा। लेकिन पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ें। अब पप्पू यादव पर निर्भर करता है कि वो चुनाव पूर्णिया से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, यह देखने वाला बात होगा। और आगे इस पर क्या भी अपडेट आएगा वो हम आपके पास तक पहुंचाएंगे। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है? जो भी आपका विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंदन कुमार।